हाँ, एक मिनट में। अंकित जी, मुझे स्पॉटलाइट में मत रखिए। ओके, मैं ठीक है। 1 मिनट में प्रेजेंटेशन ऑन कर रही हूँ। ओके। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्टक जैसा हो रहा है। आपने कोई, अंकित जी, आप कोई हाँ मैडम। चीज किया है क्या? कोई यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। ओके, मैंने ठीक है। कुछ नहीं किया। इधर इधर मैंने कुछ नहीं हो किया रहा है। कुछ। कोई बात हाँ। नहीं, 1 सेकंड में ट्राई कर रही हूँ। हाँ। స్టక్. ఒక్క నిమిషం వస్తున్నా. पे हम जानने का प्रयास करते हैं व्हाट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस, मान लीजिए आप जहाँ पे भी आप बैठे हैं, 1 मिनट के लिए शांति से बैठिए। जहाँ पे भी आप हैं, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, 1 मिनट के लिए शांति से बैठिए। आंखें बंद कर लीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास में क्या हो रहा है, जस्ट उसके प्रति सजग हो जाइए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंख बंद करके अपने आसपास सजग हो जाना है। आंखें खोली। हाँ, आपको जब आंख बंद किए हुए हैं, बहुत सारे आवाजें आपको सुनाई दिया होगा। आपके घर में जो जिस रूम में आप बैठे हैं, वहां के जो वॉल क्लॉक है उसकी आवाज, फैन चल रहा है फैन की आवाज, बाहर से, जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, बाहर से मोटर बाइक की आवाज आ रही थी, और भी कुछ लोगों की आवाज आ रही थी, बगल में कहीं पे टीवी चल रहा था उसकी आवाज आ रही थी। ये सब जब पहले भी था, मगर आंख बंद करने के बाद क्या हुआ, हम उसके प्रति अवेयर हो गए। अगर वो जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस लंबे समय तक अगर बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। ये किसने कहा? मास्टर चौहान ने कहा। कोई भी काम आप करेंगे, चाहे आप झाड़ू भी लगा रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपकी अवेयरनेस 100% उस काम में है, वो ध्यान है। अब हम दूसरी परिभाषा में जाएंगे, दूसरी डेफिनेशन। बाथिंग इन गुड थॉट्स इज कॉल्ड मेडिटेशन। अच्छे विचारों में सतत बना के रखना, अच्छे विचारों में अपने आप को नहलाना, अपने मन को नहलाना अच्छे विचारों में, वो क्या है? ध्यान है। ये किसने दिया है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो गायत्री परिवार के संस्था के संस्थापक हैं। मैं उनकी शिष्या हूँ। उन्होंने दिया है मेडिटेशन, ये परिभाषा। अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में, अगर पूरे जीवन में बोलूं तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, मैं सिर्फ एक दिन की बात कहती हूँ। एक दिन में कितने विचार आते हैं?
अगर उसके काउंट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे विचार है, अनगिनत है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि पूरे दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 विचार। उसमें से पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कैलकुलेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ उसमें पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है, वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो होता भी है ऐसा। मगर हमारे मन में हमेशा अच्छे विचार आए, अच्छे विचारों में ही निरंतर रमण करना, निरंतर विचरित करना, हमेशा अपने आप को उन विचारों में लगा के रखना, वो ध्यान है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा, अच्छे किताब पढ़ते रहना चाहिए, अच्छे लोगों की जो प्रवचन वगैरह है, स्पीचेस हैं, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे हैं, उनके विचार सुनते रहेंगे आप, तब भी आपके मन में अच्छे थॉट्स घूमता रहता है, वो भी ध्यान है। हमेशा मन में अच्छे विचारों को बना के रखना, वो ध्यान है। नेक्स्ट स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, मेडिटेशन मीन्स कॉन्स्टेंटली डिपिंग द माइंड इन द थॉट ऑफ गॉड। अपने मन को हमेशा भगवान के चिंतन में बना के रखना ही ध्यान है। मैं आपसे कहूं, आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, वो बहुत मुश्किल है उसको कहना। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, उसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे दिमाग में अनगिनत विचार, बहुत ज्यादा उथल पुथल, बहुत सारे फ्यूचर के बारे में, पास्ट के जो बीत गया उसके बारे में, जो प्रेजेंट चल रहा है उसके बारे में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मगर हमारे दिमाग में भगवान के प्रति सोचने के लिए समय कभी है? अगर उस सवाल मैं करूं तो मैं खुद अपने आप से ही कहूँ तो वो आंसर अंदर से आएगी, नो। क्योंकि इतने सारे विचारों में हमारा दिमाग लगा हुआ है, भगवान के प्रति सोचने के लिए समय कहाँ है? भगवान के प्रति सोच कब आती है? जब हम कोई परेशानी में होते हैं, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, कुछ ऐसे क्राइसिस सिचुएशन होती है, उस समय भगवान की याद आती है। डे टू डे एक आम आदमी की जिंदगी हम देखेंगे, वो सुबह से लेके शाम तक एकदम भाग दौड़ में ही चल रहा है। उनका जीवन एक रूटीन सा जीवन चल रहा है, उसमें भगवान के बारे में, भगवान को प्रणाम करने के लिए भी टाइम नहीं है। जिनको ट्रेन पकड़ना है, जिनको 4 घंटे जर्नी करके अपने ऑफिस जाना है, उनके पास समय ही नहीं। उनको अपने पहले रोजी रोटी के बारे में सोचना है। सो यहाँ पे बात आती है कि हमेशा अपने मन को भगवान के चिंतन में लगा के रखना। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मगर आपका दिमाग भगवान के प्रति होना चाहिए। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं। कोई भी काम आप करिए, निरंतर आप अपने काम करते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एज ए हाउसवाइफ होती है, वो मल्टीटास्किंग होती है, उनका बहुत सारे काम करना पड़ता है। मगर वो काम करने के दौरान भी अगर भगवान के प्रति आपका मन है, आपका विचार भगवान में लगा हुआ है, फिर भी आप अपने सारे काम कर रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जी? क्या कह रहे हैं? वो ध्यान। नेक्स्ट हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र के। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो योग के बैकग्राउंड के हैं, उनको तो ऑलरेडी पता है पतंजलि योग सूत्र के बारे में। महर्षि पतंजलि एक योगी है, एक ऐसे सेंट है, उन्होंने वो जो ज्ञान दिया हुआ है जो किसी और ने नहीं दिया। एक सूत्र में उन्होंने एक कहते हैं कि गागर में सागर, एक छोटे से सूत्र में उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। उसकी व्याख्या अगर करने के लिए चेष्टा करेंगे, 1 साल भी कम पड़ता है, उतना गहरा उसके अंदर मीनिंग है। पतंजलि योग सूत्र का एक सूत्र है, पहले अध्याय के दूसरा सूत्र है, वो है योग चित्तवृत्ति निरोध। योगा इज द सेसेशन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द माइंड। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। पहले हम कोशिश करते हैं, चित्त क्या है? चित्त क्या है? हमारा मन है। वृत्ति माने क्या है? वो जो उसमें जो लहरें उठती रहती है, वो वृत्तियां हैं। और
जैसे सागर में हम सब लोगों ने देखा होगा, आप सब लोगों ने देखा होगा, सी में बहुत सारे लहरें उठती रहते हैं, वेव्स आते रहते हैं। हमारे मन में भी उसी प्रकार से कई प्रकार के वृत्तियां तरंगों के रूप में बाहर निकलते रहते हैं, बाहर आते रहते हैं। और ये जो वेव्स हैं, ये जो वृत्तियां हैं, व्यक्ति को परेशान करता रहता है। कुछ वेव्स ऐसे होते हैं उसमें हमको बहुत खुशी होती है, कुछ अच्छी घटना को याद करते हैं, एकदम से हम बहुत उल्लास में, बहुत ज्यादा हाई इमोशन में चले जाते हैं। वही दूसरी क्षण एक ऐसी याद आती है, तुरंत हम एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ ऐसे मेमोरी है उससे व्यक्ति बहुत मोटिवेट होता है उनको याद करके। कुछ ऐसे लोग हैं उनको सोचने से ही अंदर से एक ऐसे हेजिटेशन शुरू होता है। तो ये सारी वृत्तियां बाहर बाहर निकलते रहते हैं, हमारे मन में उठती रहती है। जैसे एक लहरें ऊपर उठती है, दूसरे थम जाती है, फिर दोबारा दूसरे लहरें उठती है, तीसरा थम जाती है। उस प्रकार से वेव्स चलता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। सो जो भी हमारे अंदर ये सब चल रहा है, हमारे सटल बॉडी में चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे अंकित जी। अब दूसरा सूत्र के बाद तीसरा जो सूत्र है, उसके बाद मैं ध्यान के बारे में बात करूंगी। तीसरा सूत्र में पहले अध्याय के पतंजलि महर्षि कहते हैं, तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। मतलब उसका अगर मैं सिंपल भाषा में उसको समझाने के प्रयास करूं, हम अपने आप के अंदर जब स्थित होते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप का पहचान पाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आप कौन है, तो पहले आप क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे। मैं फिर दोबारा आपसे सवाल करूं, आप कौन है, फिर आप बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में। मैं फलाना हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे फादर ये है, नहीं तो मेरे हस्बैंड ये है, मेरे खानदान ये है। उस प्रकार से आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, या अपनी जॉब के बारे में बताएंगे, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे, अपने टैलेंट्स के बारे में बताएंगे। मगर आप कौन है, ये सब आप है क्या? ये सब आप नहीं है। आप कौन है? आई एम द सोल, मैं आत्मा हूँ। ये मैं आत्मा हूँ, ये एहसास कब होता है? जब हमारा मन शांत है। ये हमारे मन में हमेशा वृत्तियां लहरों की तरह उठती रहती है, तब हमारा जो मूल और वास्तविक स्वरूप है उसको हम भूल जाते हैं। जैसे मैंने कहा है कि मैं आपसे सवाल करूं तो आप अपनी बैकग्राउंड बताएंगे। अंकित जी, किसी का माइक ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिएगा। पहले मॉर्निंग ट्रेन करा लेंगे। हाँ, किसी का भी माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए प्लीज। और जब हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है, उस समय हम अपने वास्तविक स्वरूप का पहचान, हम अपने जो रियल जो स्थिति है ना, जो मूल स्वभाव है, उस स्वभाव में अपने वास्तविक जो पहचान है उसमें चले जाते हैं। उसको स्वामी विवेकानंद ने उसकी एक तुलना की है। जैसे नदी के किनारे जाते हैं, मैं हरिद्वार में रहती हूँ, गंगा जी जाती रहती हूँ। ठंडियों में गंगा जी जब हम जाते हैं तो मैं देखती हूँ नीचे पानी बहुत शांत रहता है, किसी भी प्रकार के वहां पे लहरें नहीं होती है, कोई भी टर्बुलेंस नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत शांत और एकदम स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है पानी। तो पानी के अंदर की पत्थर, उसके अंदर की फिशेस और भी बहुत सारी चीजें जो पानी के अंदर पड़ा हुआ है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पानी पूरी तरह से काम है, वहां पे फ्लोइंग नहीं है, एकदम रुका हुआ है, स्थिर है। तो इस वजह से मैं पूरी तरह से अंदर क्या है उसको देख पा रहे। हाँ, आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाइए।
अब हम उस नदी या जो लेक है उसके साथ अपनी तुलना अगर करेंगे, देखिए बॉटम ऑफ द लेक क्या है, जो अंदर जो लेक के अंदर जो दिखाई दे रहा है, जो सरफेस है, वो क्या है, हम है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, सोल जो आत्मा है वो है। और अपनी जो मूल प्रकृति है आत्मा का दो गुण है, एक है आनंद, दूसरा शांति। जब हम अपने मूल स्वभाव में, अपने आत्मा के स्वभाव में जाते हैं, हम हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा शांति में रहते हैं। अब आगे यहाँ पे पतंजलि महर्षि कह रहे हैं 4th सूत्र में, पहला अध्याय के, वृत्ति स्वारूप्यम इतरत्र। So when the mind is in constant operation, the witness of the mind become identified by the mind. The witness and mind become one. जैसे दूसरे सूत्र में हमने बात किया है, हमारा मन जो है हमेशा बहुत सारी चीजों में विचरित करती रहती है, रमण करती रहती है, जाती रहती है, बहुत जगह घूमती रहती है। तो मान लीजिए हम पिक्चर देख रहे हैं तो उसमें भूल जाते हैं, हम पिक्चर के साथ एकदम एकाकार हो जाते हैं। जैसे सामने पिक्चर में हीरो रो रहा है, हम भी रोना शुरू कर देते हैं। वहां एकदम कुछ फाइटिंग सीन चल रहा है, ऐसा लगता है हम भी उसमें चले गए, तो पूरी तरह से उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। मगर जब ये जो तीसरा जो सूत्र है, तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना, जब हमारा मन शांत होता है, हम अपनी मूल प्रकृति में, हमारे अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्व मीन्स, जब हमारा मन हमेशा चलता रहता है तो जो भी चीज, जिस भी चीज को हम देखते हैं उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। विटनेस एंड माइंड बिकम, मान लीजिए गुस्सा आता है, गुस्सा के साथ हम एकाकार होते हैं। किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष है तो उसमें हम पूरी तरह से उस द्वेष में लगे रहते हैं। तब हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, एंगर मुझे नहीं आ रहा है, मन को आ रहा है, द्वेष मेरा मन की है, मुझे नहीं है। क्योंकि आत्मा का गुण क्या है, अभी मैंने बताया था, आत्मा का गुण शांति और प्रेम, ये दो ही गुण है। बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे गुस्सा है, द्वेष है, चिंता है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एग्रेसिवनेस है, ये सब क्या है, हमारा मन को हो रहा है। जब हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मैं और मेरा मन अलग है, मैं कौन हूं, मैं सोल हूं, मेरे मन को गुस्सा आ रहा है, जस्ट इस प्रकार की आइडेंटिफिकेशन तब होता है जब आप तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब आप अपने मूल स्वभाव में पूरी तरह से लहरें शांत होता है, वृत्तियां शांत होती है, तब उस अवस्था में जाते। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन है, मेडिटेशन इज रिपीटिशन। मेडिटेशन माने क्या है, रिपीटिशन है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहो, कंटिन्यूअसली और रेगुलरली, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी के साथ एक ही चीज को रिपीट करेंगे, आपका ध्यान लगना शुरू होगा। तो इसीलिए कहा है मेडिटेशन इज रिपीटिशन। इसके लिए इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का एक संवाद याद आता है। यहाँ पे मैंने लिखा है, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एक श्लोक है भगवत गीता में आता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। उसका मीनिंग ये है, ये जो मेरा मन है ये वायु की तरह है, मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ इसको कंट्रोल करने के लिए, मगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, बहुत ज्यादा वेवरिंग हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्या करूं। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने आंसर दिया है, दो ही चीज करना पड़ेगा, अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। बार बार एक ही चीज रिपीट करते रहो, और दूसरा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो।
ये दोनों चीजों से तुम्हारा मन कंट्रोल में आएगा, काबू में आएगा। ये दोनों चीजों को साथ साथ प्रैक्टिस करना है। मगर आप कहेंगे ये दोनों चीज बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है इन चीजों का प्रैक्टिस करना। मगर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो जरूर होगा। उसके लिए आपको कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नियमितता और निरंतरता। आगे हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में जाइए अंकित जी। हाँ, अब यहाँ पे हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। आज के सेशन पूरा इसी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है ये। जो इन्फॉर्मेशन है मैं एक यूट्यूब का ही एक लेक्चर है उससे लिया है, क्योंकि रेफरेंस बताना बहुत जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य है, उनकी ही एक प्रवचन से मुझे ये ज्ञान मिला है। मैंने सोचा वो ज्ञान आपके साथ मैं शेयर करूं। वेरी इंटरेस्टिंग उनकी डिस्कोर्सेस होता है। मैं उनका नाम भी बताऊंगी, आगे शेयर करूंगी आपके साथ। उसमें रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य है, उनका नाम है स्वामी अशोकानंद जी। उन्होंने मेडिटेशन के लिए 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताया। सो दीज आर ऑल द प्री रिक्विजिट्स फॉर मेडिटेशन। वो क्या है उसके बारे में हम डिटेल्स विस्तार से बात करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको ये जर्नी 15 दिन तक करना है। बढ़िया तसल्ली से आराम से उसके बारे में बात करें। पहला जो बिंदु है, जो ध्यान करने के लिए जो भी उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, उस रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन साधकों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए ये 10 पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक दे आर पिलर्स। ये 10 महत्वपूर्ण ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं के ऊपर आप फोकस करेंगे, इनके ऊपर काम करेंगे, डेफिनेटली आपका ध्यान लगेगा। पहला जो बिंदु है रेगुलरिटी। डोंट मिस अ सिंगल डे। रेगुलरिटी है। कोई भी चीज अगर हम रेगुलर करेंगे, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रेगुलर करते हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ते। खाना डेली खाते हैं, नहीं खाते ही हैं। एक भी दिन भी नागा नहीं करते। किसी दिन फास्टिंग करेंगे, उस दिन भी हम कोशिश करते हैं फास्टिंग के लिए क्या क्या खाना लेके आना है, फल लेके आना है, कुछ और चीजें लेके आना है, उसकी पूरी तैयारी करते हैं। मगर खाना, वो फास्टिंग वाला जो भी आइटम है उसको छोड़ते नहीं। उस प्रकार से जो मेडिटेशन है उसको भी आपको मिस नहीं करना है। रेगुलर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कहते हैं लोग, कोई भी चीज जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं, हमारे जीवन में उसकी प्रायोरिटी है, महत्व है, वो काम हम एक भी दिन नहीं छोड़ते। उस प्रकार से आपको मेडिटेशन को भी महत्व देना है और उसको रेगुलर करने के लिए एक संकल्प लेना है। एक भी दिन मुझे नागा नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम की ओर भी उगे, मगर मैं ध्यान करूंगा। उस प्रकार का संकल्प आपको लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं, उन्होंने उस प्रकार का संकल्प लिया और लंबे समय तक ध्यान करते रहे। रेगुलरिटी से आप के अंदर एक स्ट्रांगनेस, एक क्या कहूं मैं उसको, एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन आता है। एक उस प्रकार के संकल्प आता है, ये काम मुझे एट एनी कास्ट करना है, इस काम को मुझे पोस्टपोन नहीं करना। कई बार इस प्रकार के संकल्प हम लेते रहते हैं, खास करके हम कोई अच्छे लेक्चर सुनते हैं या कोई ऐसे सेशन अटेंड करते हैं, कहीं कुछ अच्छे किताब पढ़ते हैं, उससे तुरंत मोटिवेट होते हैं और सोचते हैं कल से मैं रेगुलरली मेडिटेशन करूंगी।
संकल्प भी करते हैं, 4 दिन चलता है, 5वें दिन लगता है चलो आज के दिन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, अगले दिन करेंगे। फिर अगले दिन करता है चलो कल कर लेते हैं। उस प्रकार से आप पोस्टपोन कर करके आपकी जो 4 दिन की जो मोटिवेशन है वो ठंडा पड़ जाता है। फिर 10 दिन के बाद याद आता है मैंने तो संकल्प किया है मगर अभी वो चला गया। फिर उस दिन शुरू करते हैं, बीच में कोई ना कोई काम आता है, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कहीं कोई काम आ गया, बाहर चले गए, फिर काम के सिलसिले में छोड़ दिया। तो ये नहीं होना है। पतंजलि योग सूत्र में ही एक सूत्र आता है, सतु दीर्घ काल निरंतरस्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कोई भी काम को अगर आप नियमित रूप से निरंतरता के साथ करेंगे, डेफिनेटली आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, वो टारगेट आप अचीव कर पाएंगे, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, पतंजलि महर्षि कह रहे हैं। सो इसीलिए डोंट मिस अ सिंगल डे। नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम। मेडिटेशन के लिए आपको एक समय फिक्स करना है। मान लीजिए आप सुबह उठना आपको दिक्कत है, या कोई घर में आपको और भी काम है, खाना वाना बनाना है, बच्चों को भेजना है, कोई भी और भी काम हो सकता है, सुबह टाइम नहीं, आप 8 बजे कर लीजिए, 9 बजे करिए, या शाम को 7 बजे करिए, 8 बजे, 9 बजे, कोई एक टाइम फिक्स करिए दिन में। उस टाइम में डेफिनेटली 5 मिनट ही सही मेडिटेशन करिए, 2 मिनट ही सही मेडिटेशन करिए। कहीं ट्रैवल में है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उस समय अगर वो समय आ गया है, उस टाइम में मेडिटेशन में बैठ जाइए। वो समय इसलिए जरूरी है, जब हम समय फिक्स करते हैं, जो यूनिवर्सल एनर्जी है मेडिटेशन के माध्यम से आती है, उस टाइम में आपके पास ज्यादा मात्रा में आती है, और आपके अंदर लगातार उस टाइम में करने से वो जो एनर्जी है इकट्ठा होता है, और आपका ध्यान शुरुआत में नहीं लगेगा मगर बाद में लगना शुरू। एक स्वामी जी के बारे में कहते हैं, उसी डिस्कोर्स में जिससे मैंने लिया है, कि वो सुबह 4 बजे मेडिटेशन करते थे। उनका टाइम था, स्वामी जी का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। एक बार उनका तबीयत ठीक नहीं थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और ज्यादा उनकी तबीयत खराब है तो आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू के बेड में है वो, और दूसरे दिन सुबह 4 बजे समय 4 बज गया है, उस आईसीयू के बेड में बैठ करके वो मेडिटेशन कर रहे। ये होता है समय का महत्व। आपको जो टाइम सूटेबल है उस टाइम में आप ध्यान के लिए समय निकालिए, उस टाइम में बैठ जाइए। कुछ भी हो रहा है, सारे काम को पोस्टपोन करिए, वो टाइम मेंटेन करिए। तीसरा, प्लेस। स्थान का बहुत बड़ा महत्व है, किस जगह पे आप ध्यान कर रहे हैं। आपके घर के किसी कोने, या आपका मान लीजिए मेडिटेशन रूम है तो बहुत अच्छा है, आपका अपना पर्सनल रूम है तो बहुत अच्छा है। अगर उस प्रकार से संभव नहीं है, एक जगह आइडेंटिफाई करिए, अपने ही घर में एक जगह आइडेंटिफाई करिए, उस जगह पे बैठ के ध्यान करना शुरू। मान लीजिए आज आपने ड्राइंग रूम में किया, दूसरे दिन बेडरूम में किया, तीसरे दिन पूजा रूम में किया, चौथे दिन बालकनी में बैठ के, अभी गर्मी है बहुत ज्यादा, वहां बैठ के करूंगा। उस प्रकार से टाइम जगह चेंज करते रहेंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। जगह का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपका अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इस जगह के बारे में। एक बार मैं एक वर्कशॉप लेने के लिए प्राणिक फीलिंग का मुरादाबाद गई थी, यूपी में है मुरादाबाद। वहां एक के घर में हम ठहरे थे,
और वहां से हम वर्कशॉप के लिए जाते थे। तो जिस रूम में हम लोगों को रहने के लिए दिया है, वो रूम में जो घर वाले हैं, जो व्यक्ति हैं जिनका घर है, वो भी रेगुलर मेडिटेटर है। उस रूम में वो डेली मेडिटेशन कर रहे थे करीब 2-3 साल से। उसी रूम मुझे दिया उन्होंने। उस रूम में मैं जब बैठी थी ध्यान करने के लिए, नॉर्मल में मैं आधा घंटा नहीं बैठ सकती थी, वहां मैं 1.5 घंटा बिना हिले बैठी। जितने दिन मैं वहां थी मुझे बहुत अच्छा लगा उस रूम। तो फिर मुझे पहले पता नहीं था, जब मैंने एक्सपीरियंस किया उस रूम की जो वाइब्रेशंस को, वहां की शांति को, उस गहराई में मैं ध्यान में जा रही थी, वो एक्सपीरियंस को उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, यहाँ मैं डेली इसी रूम में बैठ करके ध्यान करता हूँ, तो इसलिए आप उस जगह की वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आप प्राणिक हीलिंग करते हैं, आपको ये सब चीजें पता है। तो स्थान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आप एक जगह डिसाइड करिए, उसी जगह में बैठ के ध्यान करिए। कोई भी एक जगह अपने घर में आप पहले आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे शांति हो, किसी प्रकार के डिस्टरबेंस ना हो। कोई ऐसा समय भी निर्धारित करिए जहाँ पे किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं होती है। रात को 9 बजे भी बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं, तो समय शांत, बाहर भी शांत रहता है, घर में भी ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा। जो भी टाइम आपके लिए कन्वीनियंट है उस टाइम। और जगह के बारे में मैं एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार मैं गई थी पुरी जगन्नाथ जी। वहां से पुरी में ही परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वरी गिरी जी की समाधि, उन्होंने शरीर छोड़ा है, करार आश्रम करके उनके आश्रम, वहां मैं गई थी उनकी समाधि के दर्शन करने के लिए। उनकी समाधि है, सामने शिवलिंग है। वहां मैं बैठी हूँ, 5 मिनट में डीप मेडिटेशन में चली गई, क्योंकि वो जो प्लेस है, उस महान तपस्वी, उस महान गुरु की तपस्थली है। और लंबे समय से वहां पे परमहंस योगानंद जी और उनकी गुरु साधना कर रहे थे। मेडिटेशन लंबे समय से वहां चल रहा था, और खास करके उनके समाधि में उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो वाइब्रेशंस है, वो सूक्ष्म रूप में अभी भी विद्यमान है। ऐसे जगह आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, मगर डे टू डे लाइफ में उस प्रकार से जाना संभव नहीं होता है। हमको अपने घर में ही उस प्रकार के जगह बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस। 4th पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट स्ट्रगल टू फाइट विद द नेगेटिव थॉट्स, प्लेस दिस थॉट्स इन द फीट ऑफ द लॉर्ड। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, उसी समय दुनिया भर की नकारात्मक विचार हमारे मन में आता रहता है, और कई बार ऐसे भी डाउट आता रहता है मन में, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था, ये विचार कहाँ से आ रहा है, इस प्रकार के निकृष्ट चिंतन कहाँ से आ रहा है, ये सिर्फ ध्यान में बैठने से ही क्यों आता है, नॉर्मल टाइम में तो आता ही नहीं है, अब कहाँ से आ गया। ये मेरी एक्सपीरियंस नहीं है, हर एक व्यक्ति की एक्सपीरियंस है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, डोंट स्ट्रगल टू फाइट विद द नेगेटिव थॉट्स। ये जो नकारात्मक जो विचार है, उसके साथ झगड़ा मत करें, वो आएगा। क्योंकि अभी ये जो हमारा जर्नी है, मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं, मगर पास्ट लाइफ में हम क्या थे नहीं पता, आने वाले समय में हम क्या है वो भी नहीं पता है। कई जन्मों के संस्कार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है, 84 लाख योनि गुजरने के बाद इस मनुष्य जन्म इंसान को मिलता है। तो वो सबके संस्कार अपने अंदर पड़ा हुआ है। जब हम शांत मन से ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, वो सारे संस्कार, वो सारे जो पिछले जन्म की जो वासनाएं वो निकल करके आती है। तो इसीलिए उनके साथ झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं।
तो क्या करना चाहिए? उन विचारों को भगवान के चरणों में, जिस इष्ट आराध्य जिन गुरु को आप मानते हैं उनके चरणों में उसको समर्पित कर लीजिए। और मैंने एक और महसूस किया है, जब भी नकारात्मक विचार आता है, मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन विचारों को देखना शुरू करें। नॉर्मली विचार आता है तो क्या करते हैं हम, उन विचारों के साथ यहाँ से कहीं पहुंच जाते हैं, मगर उनके साथ यात्रा नहीं करना है, उनको देखना है बस। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसी प्रकार से उन विचारों को भी देखिए। जैसे ही उन विचारों को देखना शुरू करते हैं, वो अपने आप चले जाते हैं, वो फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि जब भी कुछ विचार विचार ऐसे आते हैं, जो काम आपको करना है, कुछ प्लानिंग्स के बारे में, डे टू डे में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम है, वो सब भी याद आता है जैसे ही ध्यान में बैठते हैं। तो उन विचारों को कहिए, तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा, अभी मुझे ध्यान करना है। उनको भी बोलिए कि तुम्हारे बारे में बाद में वो सारा काम मैं करूंगा। उस प्रकार से उन विचारों के साथ भी आप बात कर सकते हैं। आई विल डू इट लेटर, उस प्रकार से। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको उन विचारों के साथ किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं करना है, सिर्फ उनको हो सके तो अपने इष्ट आराध्य के चरणों में समर्पित कीजिए, या जैसे मैंने बताया, उन विचारों को देखने का प्रयास करिए, वो अपने आप चला जाएगा। और जब विचारों को देखेंगे और उसके बाद अपने आप अपने ब्रीथिंग को भी देख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रीथिंग जैसे ही डीप और लॉन्ग होगी, आपका विचार अपने आप कम होता चला जाएगा। ये प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसोसिएशन। जिसके साथ आप हैं, किन लोगों के साथ आप हैं, आज की डेट में सबसे बड़ा बाधक तत्व है हमारे बगल में ही है, क्या है, हमारा मोबाइल। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस है। सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत अच्छी मीडियम है, उसके थ्रू हम और आप बात कर रहे हैं। उसकी बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, मैं उसकी पूरी तरह से नेगेटिविटी ही बताना नहीं चाह रही हूँ, मगर वो एक नाइफ की तरह है। नाइफ से आप सब्जी भी काट सकते हैं, किसी की गला भी काट सकते हैं। वो कैसे यूज कर रहे हैं, वो एक ऐसे वेपन है जिसको यूज करने के व्यक्ति के ऊपर है, कैसा आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि आप ये सोचिए, इस विषय के ऊपर चिंतन करिए, दिन भर आप किन लोगों के साथ हैं, किस किस जगह आप जा रहे हैं, सोशल मीडिया में क्या क्या चीज आप देख रहे हैं, किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो जो चीज है जो आप देख रहे हैं, वो आपके ध्यान में बाधक तत्व है, उसको आप अवॉइड करिए। जो लोग हैं आपके ध्यान में, आपकी इस यात्रा में उनकी कोई रुचि नहीं है और वो कमेंट कर रहे हैं, उनकी कंपनी को छोड़ दीजिए। वो जो जगह है जो आप जा रहे हैं, आपको लगता है यहाँ जाने से मेरा ध्यान में बाधा पड़ सकती है, उस जगह मत जाइए। तो जो जो चीज है, जो आपको पता है अपने बारे में, कौन से ऐसे चीज हैं जो मुझे अपने इस मार्ग से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको पहले आप आइडेंटिफाई करिए, उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करिए, हो सके तो पूरी तरह से छोड़ दीजिए, तब आपका ध्यान लगे। मैं अपनी प्राणिक हीलिंग क्लास में, कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी इस क्लास में, उनसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्राणिक हीलिंग की जो यात्रा है वो भी सूक्ष्म जगत की यात्रा है, जैसे ध्यान की यात्रा, ये भी सूक्ष्म जगत की यात्रा है। तो उस क्लास में मैं कहती थी कि आप अपने सोशल मीडिया का टाइम आधा करिए,
जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जो चीजें मैं यहाँ पे कह रही हूँ, जो चीजें आपको एक्सपीरियंस करना है, वो फील नहीं होगा, क्योंकि आपको स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी। तो उसी प्रकार से इस क्लास में भी मैं पहले दिन आपसे यही कहना चाह रही हूँ, आप अपनी जो भी सोशल मीडिया का टाइम है उसको आधा करिए। तो एक स्टूडेंट उस क्लास में मेरे से कह रही थी कि इंस्टा देखे बगैर मैं सो नहीं सकती हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप इंस्टा देखिए, दिन भर देखिए, मगर कम से कम सोने से 1 घंटे पहले छोड़ दीजिए। तो बाद में उन्होंने कहा डेफिनेटली मैं आपकी इस एडवाइस को फॉलो करूँगी, और उन्होंने फॉलो किया भी है, मुझे पर्सनल मैसेज किया। उस प्रकार से यहाँ तो आपको मैं 100% कहूँगी कि आप अपनी सोशल मीडिया का टाइम आधा करिए। अगर आप इस 15 दिन की इस यात्रा को अच्छी तरह से करना चाहते हैं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो अलग विषय है, मगर ध्यान इन्फॉर्मेशन लेने वाली बात नहीं है, ध्यान करने वाली चीज़ नहीं है, ध्यान होने वाली चीज़ है। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है। उस हो जाने के लिए खुद की एफर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, एट द एंड ऑफ द 15th डे आप कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं फील हो रहा है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। क्योंकि आप अपनी एफर्ट नहीं किया, सिर्फ सोचते हैं मैं ही एफर्ट करूँ, वो संभव नहीं। क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस करना है। मैं सिर्फ आपको एक मेंटर की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक ऐसे कोच की तरह मैं बताऊँगी, दीज़ आर ऑल द टूल्स यू हैव टू फॉलो। ये टूल्स को यूज़ करके आप उस यात्रा को कर पाएँगे। ये मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, करना तो आपको है। तो उसको करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोशल मीडिया, उसको कम करने की कोशिश करिए, आज से ही शुरुआत करिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेक लाइफ सिंपल। हमारा जीवन आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। कारण क्या है? बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। घर में इतने सारे सामान हैं, घर से जाने के बाद भी आपकी चिंता लगी रहती है। पता नहीं वो कहीं खो तो नहीं जाएगा, कोई चोर तो नहीं आएगा, कोई इधर-उधर तो नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा सामान, जितने ज़्यादा चीज़ें आपके जीवन में होगा, उतना ज़्यादा आपका मन उसके प्रति लगा रहेगा। जितना कम, जितना सिंपल लाइफ आप लीड करेंगे, तो आपका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। तो इसीलिए पोसेशंस जितने हैं, उसको भी कम करने का कोशिश करिए। क्योंकि मान लीजिए आपको फलाना जगह पे प्रॉपर्टी है, आपको एक जगह पे 4 मंजिल की मकान है, कहीं दूसरे शहर में कुछ प्लॉट्स पड़ा हुआ है, कहीं 4 कार आपने खरीद लिया, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इतने सारे चीज़ें हैं, उसको मेंटेन करने के लिए आपका दिमाग 10 जगह लगा रहता है। तो अब फिर ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान कहाँ से लगेगा? नहीं लग पाएगा। तो जितना हो सके लाइफ को सिंप्लीफाई करें। ये मेरी बात नहीं है, स्वामी जी की बात है। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट। जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, उस समय उस प्रकार की चिंतन आपको करना चाहिए। ये जो मेडिटेशन रूम है, ये जो कोना है जिस जगह पे आप बैठे हैं, ये जो मेरा पूजा रूम है या जो मेरा बालकनी है, जो भी आपका पर्सनल रूम है, जहाँ पे भी आप मेडिटेशन करते हैं, उस समय आपको ये सोचना है, इस मेडिटेशन रूम के अलावा कोई और दुनिया है ही नहीं। कोई दुनिया एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। सिर्फ़ ये मेडिटेशन रूम है और मैं हूँ। आपको अपनी आइडेंटिटी को भी भूल जाना है। मान लीजिए मैं उषा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये कर रही हूँ। ये सब कुछ भूल करके पूरी तरह से उस मेडिटेशन में आपको एकाकार होना है, तादात्म्य होना है। बाहर की कोई भी चीज़ से आपको लेना-देना नहीं है। उस प्रकार की डिटैचमेंट आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान को अच्छी तरह से करना चाहते हैं। नेक्स्ट अंकित जी, नेक्स्ट वाला पॉइंट है, अर्निंग फॉर गॉड।
intense one-pointed eagerness for God. यहाँ पे मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ कि हमारा जो मन है भगवान के प्रति वन पॉइंटेड, जो सिंगल माइंडेड डिवोशन जिसको हम कहते हैं, पूरी तरह से तादाद में, पूरी तरह से उस समर्पण का भाव, जब भगवान को पाने के लिए अंदर से वो जो चाहत है, वो जब होगा डेफिनेटली आपका ध्यान लगेगा। महान लोगों के जीवन में ये चीज देखने को मिलता है। उसी संदर्भ में मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो स्टोरी है मीरा के बारे में। कई लोग इस ग्रुप में होंगे जिनको ये स्टोरी पता ही होगा। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मीरा, हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त रही है। आज भी उनके बारे में बहुत सारे ऐसे गाथाएं सुनने को मिलता है। ऐसे ही एक गाथा है ये। मीरा जी द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका नगर में आकर के रहने लगी और द्वारकाधीश की आराधना करने लगी। और लंबे समय तक इस प्रकार से आराधना कर रही थी। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रही थी, उनकी कीर्तन कर रही थी, भजन कर रही थी, पूरी तरह से उनकी भक्ति में लीन थी। तो एक बार उनका जो देवर है राणा जी, मीरा को लेने के लिए पहुंचा और कहा, भाभी जी आप मेरे साथ चलिए, वहां सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं पूरी सेना को लेकर के, सब लोगों को लेकर के आया हूँ आपको लेवाने के लिए, आपको ले जाने के लिए। तो मीरा जी कहती है कि आप लेने के लिए आए हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। उनकी स्वागत सत्कार करती है, उनको ठहरने की व्यवस्था करती है, उनकी भोजन के प्रबंध करती है। और उसके बाद कहती है कि आप थोड़ा अभी आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप आराम करिए, थोड़ा खाना पीना खा के, मैं आपके साथ तो चलूंगी, मगर एक बार भगवान श्री कृष्ण से थोड़ा सा एक बार मिल करके, उनसे अनुमति लेकर के, उनसे परमिशन लेकर के आपके साथ चलूंगी। वो मीरा जी द्वारकाधीश मंदिर जाती है और भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है कि हे श्री कृष्ण, आपने जीवन भर मुझे बहुत सारे कष्ट दिया है, बहुत सारे कष्ट कठिनाइयां दी है। मैं सारे कष्ट को आपका ही नाम लेते हुए सह लिया है। कभी भी आपका नाम मैंने छोड़ा नहीं, आपकी भक्ति छोड़ी नहीं थी। मगर अभी मैं सब कुछ छोड़ करके आपके पास आई हूँ, आपकी भक्ति कर रही हूँ, मगर अभी भी आपकी टेस्टिंग फिनिश नहीं हुआ। अभी भी आप मुझे टेस्ट कर रहे। मेरा देवर आया मुझे लेने के लिए, मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा, मगर मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। क्या करूं मैं? मगर बहुत जो अर्निंग फॉर गॉड, जो स्वामी जी कह रहे हैं, जो तीव्र जो पुकार है, जो अंदर से आने वाली जो पुकार है, जो आर्त भाव से जो भगवान को पुकार रही है, उस प्रकार की जो पुकार है, जो प्रार्थना है, बहुत रोते हुए बिलखते हुए भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उनको सशरीर अपने साथ अपने धाम में, निज धाम में लेके चले गए। इधर राणा जी अपने परिवार समेत इंतजार कर रहे हैं। शाम हो गया है, रात होने को है, इंतजार कर रहे हैं, भाभी जी नहीं आ रही। तब मंदिर जाते हैं और मंदिर का
दरवाजा अंदर बंद है क्योंकि अंदर मीरा जी गई हुई थी। तो जब दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो जब मंदिर के पुजारी सब लोगों ने मंदिर को तोड़ा, दरवाजे को तोड़ा और अंदर चले गए, देखा वहां मीरा जी नहीं है, क्योंकि वहां पे एक ही द्वार है और कोई द्वार नहीं और कोई खिड़की नहीं है जहां से वो जा सकती हैं बाहर। ऐसा कोई स्कोप नहीं था। सब लोगों ने पूरा ढूंढा, कोने कोने ढूंढा उनको, वो कहीं नहीं दिख रही थी। तब अचानक पुजारी जी की जो दृष्टि है भगवान की मूर्ति के ऊपर पड़ी, तो उनकी उंगलियों में मीरा जी की चुनरी की एक टुकड़ा लगा हुआ था। तब उन्होंने समझ लिया है, भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के उनको अपने साथ लेके चले। ये होता है yearning फॉर गॉड, इंटेंस वन पॉइंटेड ईगरनेस। उस प्रकार की पुकार जब होगी, भगवान जरूर प्रसन्न होंगे, आपका ध्यान जरूर लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, throughout the day connect to God, offer everything to God। जो भी चीज आप कर रहे हैं वो सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। इस पॉइंट के ऊपर मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी। अभी तक जो भी बात किया है, कोई भी सवाल है आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी चीज है जो आपको लगा कि उसमें क्लैरिटी नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझना चाहते हैं। हाँ अंकित जी, प्रेजेंटेशन आप बंद कर दीजिए। आपको कोई सवाल है आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, मैं देख रही हूँ। मैं शैला चौहान। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं अभी मेडिटेशन करती थी गुरुदेव का ही, लेकिन वही होता है कि कभी तो ध्यान लगता है और कभी कभी जैसे मतलब वही होता है कि हम कभी वो विचार कभी सोचते भी नहीं है या कभी भी किसी चीज के बारे में वो वहां चले जाते हैं। हाँ। तो वो उस चीज से मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि मैं जब बैठती हूँ, मतलब वो एक टाइम था मेरा जबकि मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, अभी थोड़ा सा भी अभी नहीं हो पा रहा बहुत दिन से, लेकिन जब करती थी तो ये होता था मेरे साथ। वही उसके वही लिए वही बताया था ना अभी स्वामी जी ने कि उनके साथ झगड़ा मत करिए, उनको रोकने का प्रयास मत करिए, उनको आने दीजिए और उनको देखने का प्रयास करें, देखिए। और दूसरा पॉइंट है, आप उनको जो भी आपकी जो गुरुदेव है उनके चरणों में समर्पित कर लीजिए, वो आपका नहीं है उनका है। उस प्रकार से कोशिश करिए, इस प्रकार कल करिए, ये प्रयोग कल करिए, बताइए कल शाम को, ठीक है? डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा। और किसी को कोई डाउट है? किसी के कोई और डाउट नहीं है, इसका मतलब सबको सबको समझ में आ गया। डाउट दो समय में नहीं होता है, एक सबको समझ में आ गया तब डाउट नहीं है, जब कुछ नहीं समझ में आया तब भी डाउट। मैं क्या समझ लूं? सबको समझ में आ गया ये समझ लूं। नंबर 1 ना, 2 पहला वाला है, पहला वाला है। कमलेश जी कह रहे हैं पहला वाला है, बाकी लोग तो कुछ नहीं कह रहे हैं। यस सर, नो? आप कुछ मैसेज तो करिए। बहुत अच्छा समझाया आपने। तो अभी तो समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है जो अभी आज डिस्कस किया है, उसको थोड़ा सा आप वो करिए, थोड़ा चिंतन करिए, मनन करिए, उसके ऊपर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए। जब आप थोड़ा सा डीप में उन बिंदुओं के ऊपर सोचेंगे, डेफिनेटली आपको एक रास्ता मिलेगा
जो भी आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आगे करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आज हमने 8 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ये 8 पॉइंट्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान इसी वजह से नहीं लगता है, क्योंकि दिन भर हमने दूसरों से बात किया, गप्पे लगाए, इधर उधर बातें की, बहुत सारे नेगेटिविटी इकट्ठा किया और बैठ गए और सोचा कि ध्यान एकदम से लग गया। नहीं लगे। जब तक हम अपनी एसोसिएशन, अपनी कंपनी, किन लोगों के साथ हम है, उसके ऊपर सोचेंगे नहीं, उनको चेंज नहीं करेंगे, आपका ध्यान लगेगा कैसे? जैसे बैठेंगे वही लोग याद आएंगे, वही चीजें याद आएगी, वही थॉट्स बार बार आकर के आपको परेशान करेंगे। तो इसीलिए ये वर्कशॉप डिफरेंट है। मैं उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ जो क्यों नहीं लगता है, उन पॉइंट्स के। जो ध्यान जो है सब बहुत लोग करा रहे हैं, मगर वो ध्यान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम रूट में काम नहीं कर रहे। जहां से शुरुआत करना चाहिए वहां से शुरुआत नहीं कर। सुपरफिशियल लेवल पे 10 मिनट के लिए किसी के साथ बैठ के ध्यान किया, उस समय तो अच्छा लगता है। बाद में हम अपने आप से बैठ के करना चाहते, उस समय लगता नहीं, क्योंकि हम इन बिंदुओं के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रुप में। आप थोड़ा सा विचार करिए, चिंतन करिए, मंथन करिए। डेफिनेटली आपको एक गाइडलाइन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है अंकित जी, यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं आज का क्लास। कल सेम टाइम हम लोग मिलेंगे 7 o'clock।